हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल which is formed by current carrying wires. Here we have given a diagram with four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be magnetic field due to a current carrying wire which is given as B equals mu naught into I divided by 4 pi into R sin theta 1 प्लस साइन थीटा 2. यहाँ पे जो हम मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर रहे हैं वो फाइनाइट लेंथ की वायर के थ्रू कंसिडर कर रहे हैं. सपोज ये वायर है हमारे पास जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है. इससे आर डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो जो दोनों एंड है ये करस्पॉन्डिंग यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, जिसकी वजह से हमें ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. इसको हम नेमिंग दे देते हैं. इट विल बी ए, बी एंड सी. तो सबसे पहले हम यहाँ पे एसी वायर को कंसिडर करेंगे. इसके करस्पॉन्डिंग ओ पे अगर हम यहाँ पे एंगल को देखें तो पहले हम एंगल ड्रॉ करेंगे. उसके बाद यहाँ पे जो डिस्टेंस आर है उसको कैलकुलेट करेंगे. नाउ यहाँ पे जो आर डिस्टेंस है, क्योंकि ये सेंट्रॉइड के पॉइंट पे लाई करता है, तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका जो यहाँ पे सेंट्रॉइड पॉइंट होता है वो पूरे परपेंडिकुलर लेंथ को 2:3 के रेशियो में यहाँ पे डिवाइड करता है. तो यहाँ से हमारे पास जो आर की डिस्टेंस होगी वो टोटल हाइट का यहाँ पे हाइट 3 होगी. तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर हाइट कैलकुलेट करते हैं. तो जो परपेंडिकुलर हाइट है ये बी से लेके यहाँ पे डी तक होगी. नाउ यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज बी डी, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे ए बी डी में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. दैट विल बी बी डी इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ जाएगा ए से बी की जो लेंथ है ये ए है, ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने डी को मिड पॉइंट पे कंसीडर किया है. सो बी डी की जो लेंथ आएगी दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 ए. क्योंकि हमारे पास जो सेंट्रॉइड पॉइंट है ये यहाँ पे 2:3 के रेशियो में इसको डिवाइड करेगा. तो हमारे पास यहाँ पे जो आर की डिस्टेंस निकल के आएगी वी कैन से इट विल बी 1/3 ऑफ द टोटल लेंथ. और टोटल लेंथ हमारे पास बी डी है, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू √3/2 इंटू ए. तो आर की जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी a डिवाइडेड बाई 6 इंटू √3. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1. नाउ यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमें दोनों एंड से एंगल की वैल्यू चाहिए होगी. ये थीटा 1 आ जाएगा, ये थीटा 2. वी नो दैट ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हमारे पास पूरा 60 डिग्री बन रहा है. तो ये वाला जो एंगल होगा ये 30 डिग्री होगा. तो थीटा 1 की जो वैल्यू आएगी ये 60 डिग्री आएगी और थीटा 2 की जो वैल्यू आएगी ये भी 60 डिग्री आएगी. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एसी वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो ये आ जाएगा म्यू नॉट इंटू करंट की वैल्यू आई के बराबर है, इट विल बी डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आर, और एंगल की वैल्यू आ जाएगी साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री. नाउ यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास जो एसी वायर है इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी दैट विल बी म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आर की जो वैल्यू है इट विल बी √3 इंटू ए डिवाइडेड बाई 6 के बराबर हो जाएगी. एंड 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो साइन 60 प्लस साइन 60 2 टाइम्स आ जाएगा. इट विल बी 2 इंटू √3/2 के. तो 2 से 2. नाउ अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो हमारे पास जो एसी वायर है इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी इट कैन बी कैलकुलेटेड एज 6 इंटू म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू ए के. और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो बीसी वायर है और जो हमारे पास यहाँ पे ए बी वायर है इसके थ्रू भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, ये भी सेम होगी क्योंकि यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है. 6 इंटू म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू ए के. नाउ अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो नाउ यहाँ पे एसी में जो करंट फ्लो कर रही है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. इसमें अगर हम थंब को प्लेस कर दें तो जो फिंगर्स कर्ल करेंगे हमारे पास वो आउटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेंगी. इसी तरीके से अगर हम ए बी के अलोंग यहाँ पे थंब को प्लेस कर दें तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो जो फिंगर्स यहाँ पे कर्ल होंगी ये भी मैग्नेटिक फील्ड को आउटवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेट करेंगी. इसी तरीके से अगर हम थंब को इस डायरेक्शन में प्लेस कर दें तो हमारे पास जो फिंगर कर्ल्स होंगी ये आउटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेंगी. तो जितना भी हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तीनों के लिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है. सो वी कैन से नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन एज सम ऑफ ऑल द मैग्नेटिक फील्ड. तो ये आ जाएगा 6 इंटू म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू ए, इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 3. तो ये आ जाएगा 18 म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू ए के.
इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये आ जाएगा 9 म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई ए. So from the given question we can say here magnetic field at the center of equilateral triangle which is formed by current carrying wires will be 9 into mu naught into I divided by 2 pi a. Option C will be the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.